फर्स्ट है ये जो आपने सबसे पहले सीखना है। तो इसमें क्यों आ गया ना क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट हुआ घड़ी और सब्जेक्ट हो गया। छोटे छोटे सेंटेंस को हम कहता है यू को हमेशा प्लूरल मान के बोलेंगे और उसको मैं हिंदी में इसका मीनिंग भी बताऊंगा। और डेफिनेटली आप वो चीजें ने पानी नहीं पिया। ये जितने भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जितने भी आप क्या लगेगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगेगा दो चीजें प्रमुख होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। दोस्तों, अभी तक हमने सीखे थे टेंसेस जिनसे हम इंग्लिश सीख रहे थे। उसके बाद हमने सिखाया आपको एक्टिव पैसिव। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत बड़ा टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कि इंग्लिश बोलने में हम इन सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम आज इन्हीं सेंटेंस पर बात करेंगे और इन्हीं ट्रिक्स पर बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अब जिन टॉपिक को मैं समझाने जा रहा हूं वो एक मैजिक स्टोन है, एक जादुई पत्थर है, जिन्हें आप सीख गए तो इंग्लिश आपको बहुत मामूली, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, यानी कि हैव टू और हैज टू कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मुझे जाना है। अब आप ये सेंटेंस सुन के आपको लगेगा ना तो इसमें कोई टेंस लग रहा है, ना इंडेफिनेट भी नहीं दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कोई सा टेंस नहीं दिख रहा है, ना ही कोई एक्टिव पैसिव दिख रहा है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, मुझे जाना है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे यानी मैं, यानी आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, और जाना है इसके लिए हैव टू लगाते हैं। हैव टू और जाना यानी जाने के लिए इंग्लिश में क्या आता है, गो। तो मुझे जाना है, सेंटेंस कैसे में गो आपका, आई हैव टू गो। और ये वो सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत इजी है ये, आप इजीली आप इसे समझ सकते हो। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान बता रहा हूं मैं। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मुझे जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, धोना है, सोचना है, खेलना है ना। तो ये इसकी पहचान होती है। और उसके बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद हैव टू या हैज टू लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हैव और हैज का डिफरेंस क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर हैज लगेगा और जहां पर प्लूरल है वहां पे हैव लगेगा। जैसे आई के साथ हमेशा मैंने बताया कि हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं हम आई को, तो इसलिए आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, या जो मोर देन वन यानी एक से ज्यादा चीजें हैं उनके साथ हैव लगेगा। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। ये तो हो गए एक सिंपल वाले सेंटेंस, है ना, जिसमें नहीं आ रहा था। अब नहीं वाले कैसे हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं खेलना है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद डू नॉट लगता है, उसके बाद हैव लगता है, उसके बाद टू लगता है, उसके बाद गो लगता है। जैसे मुझे नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो। उसको नहीं जाना है, ही डोंट हैव टू गो। उनको नहीं जाना है, दे डोंट हैव टू गो। अच्छा, अब इसी में हम अगर क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको कहां जाना है, आपको कहां जाना है, तो कैसे इसको मेक करेंगे, वेयर डू यू हैव टू गो। यानी सबसे पहले आपने लगाया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाया आपने डू, फिर उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद लगाया हैव टू और उसके बाद लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब इसकी पहचान आपने समझ ली, जाना है, खाना है, पीना है ना, इस तरीके से। अच्छा,
अब इसी के और एग्जाम्पल में समझाने जा रहा हूं। राम को जीतना है, राम को जीतना है, तो राम हैज टू विन, राम हैज टू विन, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाले लेकर चलते हैं। उसको कब आना है, उसको कब आना है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या बन गया, कब, है ना। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब नेगेटिव लेकर चलते हैं। इसमें राम को नहीं आना है, राम को नहीं आना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डच प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसी में थोड़ा और जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, अभी तो आपने सीखा है कि मुझे जाना है, उसको खाना है, उनको खेलना है, ये सीखा। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ाकर चलते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सबसे एक पहचान समझ लीजिए क्या होता है, पड़ेगा। उसको बनाने का तरीका भी बहुत इजी होता है। जैसे राम को जीतना पड़ेगा, राम को जीतना पड़ेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस शैल हैव टू का यूज करेंगे। क्या, शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। राम को जीतना पड़ेगा, राम शैल हैव टू विन। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और समझते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, यानी आई शैल हैव टू गो। बहुत इजी है और बहुत ज्यादा बोलने में इस्तेमाल होता है। ये स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा एक टॉपिक ले रखा है आज हमने। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये आना चाहिए और बहुत इजी भी है। ठीक है, अच्छा मुझे कब आना पड़ेगा, अब इसी में हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मुझे कब आना पड़ेगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या बन गया इसमें, कब है। तो इसका बनाने का तरीका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड बना कब, यानी व्हेन शैल हैव टू यू गो। अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा, नेगेटिव लेकर चलते हैं। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस शैल नॉट हैव आएगा, प्लस शैल हैव नॉट टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा कैसे बन गया ये, आई शैल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले ये हो गया कि मुझे ये काम करना है, मुझे खेलना है, मुझे नहाना है, मुझे धोना है, इस तरीके के सेंटेंस आपने सीख लिए। उसके बाद आपने सीखे मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, ये इस तरीके के सेंटेंस आप सीख चुके हो। अब और आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसे बनाए कैसे हैं। ना तो इसमें कोई टेंस आ रहा है, ना एक्टिव पैसिव यूज कर सकते हैं, ना इसमें पड़ेगा है, कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है ना। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, कैसे करना है ना, कैसे करना है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं यार कैसे करें, है ना, यार कहाँ जाना है, या इसको ऐसे बोलते हैं यार कहाँ जाएं, यार कैसे आना है, कैसे आए। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, यार कोई इसमें टेंस नहीं दिख रहा है, कोई एक्टिव पैसिव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको बनाने का भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी पहचान होती है। जैसे लास्ट में यही हो गया भाई, कैसे करना है या कैसे करें, है ना, ऐसे खाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इनको हम सिंपली कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जैसे कहां जाना है ना, तो इसमें क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हुआ ना हमारा कहां, तो हाउ, और जाना है यानी कि गो, यानी हाउ टू गो। इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनेंगे, हाउ टू गो, यानी प्लेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है वो लगाया आपने, और उसके बाद टू लगाया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। कैसे आना है, हाउ टू गो, है ना। कैसे खाएं, हाउ टू ईट, है ना। कहां पर नहाएं, कहां पर नहाएं, वेयर टू बाथ। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं ये। कहां जाना है, वेयर टू गो, है ना, या कहां जाए, वेयर टू गो, है ना। कब खाएं, व्हेन टू ईट,
तो समझ गए, सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद लगाना है वर्ब। बहुत सिंपल है। आज जो हमने चीजें समझाई हैं व्यवहारिक इंग्लिश में सबसे ज्यादा इन्हीं सेंटेंस का या इसी तरीके के सेंटेंस का यूज होता है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। अब इसके बाद एक और नई चीज लेकर चल रहे हैं हम, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर टेंस। ऑर्डर टेंस मतलब क्या होता है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर टेंस का मतलब क्या हो गया, हम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, एक हुक्म दे रहे हैं या दूसरों को करने के लिए एक डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि मुझे पेन दो, है ना, स्कूल जाओ, बुक पढ़ो, मेरे पास आओ, या यार ऐसा मत करो, वहां पर मत जाओ, बाहर मत खेलो। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो उनको कैसे मेक करते हैं मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया मुझे पेन दो, मुझे पेन दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई टेंस नहीं आ रहा है, इसमें कोई एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है ना, लेकिन एक ऑर्डर मिल रहा है, मुझे पेन दो। ठीक है ना, हम दूसरों को काम करने के लिए कह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए इस चीज को, मुझे पेन दो, हम दूसरों से काम करने के लिए कह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंस बनाना कैसे है, हम बहुत इजी तरीके से बताते हैं। सबसे पहले इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे पेन दो कैसे बनाना है, वर्ब क्या है इसमें, देने का वर्ब है, यानी गिव का। मुझे पेन दो, गिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे यानी मैं, मी, मुझे को बोलेंगे मी, ऑब्जेक्ट में आ गया मी। ठीक है, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, मुझे पेन दो। देखो द इसलिए लगाया गया है क्योंकि पेन कोई पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं बोला है रेड पेन दो या इंक पेन दो, कोई पेन नहीं है, पर्टिकुलर एक चीज है जिसके पीछे हमने द लगा दिया है। मुझे पेन दो, गिव मी द पेन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले हमने वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद और फिर एक अदर चीज होगी पेन, जो हमने लगा दिया है, गिव मी द पेन। ठीक है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, आने का, तो कम, और मेरे पास के लिए आएगा टू मी, कम टू मी। ओके, बुक पढ़ो, रीड द बुक, वहां देखो, सी दियर, रुक जाओ। अब रुक जाओ आया ना, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो सीधा बोलेंगे स्टॉप। अच्छा, अब इसी में हम नेगेटिव लेकर जाते हैं, नेगेटिव पर चलते हैं कि भाई वहां मत जाओ, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले लगेगा डू नॉट या डोंट। ठीक है, और उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगेगी दूसरी चीजें, कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी है। जैसे वहां मत जाओ, तो कैसे बन गया ये, डोंट गो दियर, वहां मत जाओ, यानी डोंट गो दियर, जाने के लिए गो आ गया और वहां के लिए दियर आ गया, डोंट गो दियर। मेरे पास आओ, सॉरी मेरे पास मत आओ। ठीक है ना, डोंट कम टू मी, डोंट कम टू मी, मेरे पास नहीं आओ। ठीक है, अच्छा ये चीजें आप समझ चुके हो। अब एक नई चीज और लेकर चल रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आते हैं तब वो सेंटेंस किस तरीके से मेक होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूं, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूं। अब आपने कहा इसमें भाई सब्जेक्ट तो मैं हो गया, अब इसमें वर्ब दो आ गए, एक तो पढ़ना आ गया, एक जाती है जाना आ गया, दो वर्ब आ गए। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया कि कैसे बनाएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है इस तरीके के सेंटेंस बनाने में, सीधा आपने इंडेफिनेट यूज करना है। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हिंदी में दूसरे नंबर पर वर्ब आता है वो ऑर्डर में इंग्लिश में पहले नंबर पर आ जाता है, और जो पहले नंबर का वर्ब है वो सेकंड लाइन में चला जाता है, लेकिन उससे पहले टू लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, मैं पढ़ने स्कूल जाती हूं। अगर यही होता है कि मैं स्कूल जाती हूं तो आई गो टू स्कूल, पढ़ने के लिए जाती हूं तो टू स्टडी या टू रीड, जो भी आप ठीक समझते हैं। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। तो यानी कि जो हिंदी में देखिए जाना जो है दूसरे नंबर पर बढ़ा रखा, लेकिन यहां हमने पहले ले लिया, और पढ़ना जो है हिंदी में पहले आ रखा, तो यहां पे हमने उसे सेकंड जगह पे रख दिया है और उससे पहले हमने टू लगाया है, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। ठीक है,
अब इसका तरीका यही हो गया, सीधा सीधा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो वर्ब होता है, हिंदी में जो दूसरे सेकंड नंबर पे जो वर्ब आ रहा है वो पहले रख देते हैं, और जो पहले नंबर का वर्ब होता है उससे पहले टू लगा के इसे बना ले जाता है। अब जैसे मैं पढ़ने जाता हूं, आई गो टू स्टडी, है, वह खाना खाने के लिए आती है, शी कम्स, इंडेफिनिट बन रहा है यहां पे, शी कम्स टू ईट द मील। ओके, अब बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इजी होती हैं, जिसे समझना बहुत आसान होता है ना, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं, है ना। अच्छा, अब इसी को हम एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे वह मुझे देखने आया था। अब आप समझ रहे हो कि यार टेंस के हिसाब से तो ये जो है परफेक्ट का पास्ट लग रहा है ना, वह मुझे देखने आया था, बनेगा वैसे ही इसमें, लेकिन सिर्फ वर्ब जो है, दूसरे नंबर का जो वर्ब है पहले लगा देना है, और पहले नंबर के वर्ब से पहले नंबर के वर्ब को दूसरे नंबर पे लगाना है, उससे पहले टू लगा देना है। जैसे वह मुझे देखने आया था, ही हैड कम टू सी मी, ठीक है, पहले हमने बना लिया वह आया था, और देखने के लिए यानी टू सी, तो जो दूसरा नंबर का वर्ब यहां पे हमने लगा दिया है, सी लगाया, उससे पहले हमने टू लगाया है। अच्छा, वह खेलने जाएगा, वह खेलने जाएगा, ही विल गो टू प्ले, पहले तुमने बनाया वह जाएगा, क्या करने जाएगा, खेलने जाएगा, तो खेलने से पहले टू लगा दिया, समझ लिया। यानी कि जहां पे जिस सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि आपने अपना जो सेंटेंस है वो तो टेंस के हिसाब से, चाहे वो इंडेफिनेट हो, चाहे वो आपका कॉन्टिन्यूस हो या आपका परफेक्ट हो, आपने वही चीज लगानी है। सिर्फ वर्ब का ऑर्डर एक याद रखना है कि जो हिंदी में दूसरे नंबर पे वर्ब लगा रखा है उसे पहले लगा देना है, और जो पहले नंबर पे हिंदी में वर्ब है इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाते हुए उसे दूसरे नंबर पे लगाना है, लेकिन उससे पहले टू लगाना है, जब भी आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही लेकर चलेंगे, और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पिछली वीडियो देखें और सीरीज में देखें, यानी कि लेसन 1 पहले देखें, फिर उसके बाद लेसन 2 देखें, फिर लेसन 3 देखें, फिर लेसन 4 देखें। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आपने जो पहले चीजें सीखी हुई हैं उसी के बेस पर हम आगे की पढ़ाई लेकर चल रहे हैं। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे की पढ़ाई भी आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, है ना। इसलिए आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझते हुए चलें और प्रॉपर तरीके से समझ लें, इसे अच्छी तरीके से समझ लें, और एक लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व मतलब बारीकी से उसको समझ लें कि उसके अंदर क्या चीज है ना, ताकि आपसे मिस्टेक कम से कम हो या मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, है ना। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लेसन वाइज जो है स्टडी करके चलेंगे। और मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, और ये जो तरीका मैंने आपको इंग्लिश सिखाने के लिए निकाला है ये बहुत इजी तरीका है, क्योंकि मैंने एक 7 साल की बच्ची को इसी मेथड से इंग्लिश में बिल्कुल ट्रेन कर दिया या फ्लुएंट कर दिया, वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकती है। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये चैनल भी जो है खोला है, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूं। तो मेरी पूरी अंदर से इच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखें, दिल लगाकर सीखें, और जो भी मैं समझा रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझ लें। जो पुराने लेसन हैं उनको अच्छी तरह से आप रिवाइज करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बीच का कोई लेसन पकड़ लिया, कभी आपने लेसन 3 पकड़ लिया, कभी 4 पकड़ लिया। मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लेसन 1 पहले फर्स्ट देखें, फिर लेसन 2 देखें, फिर लेसन 3 देखें, फिर लेसन 4 देखें। इस तरीके से आप देखें, तभी आप सही तरीके से समझ जाओगे। और बिल्कुल मैं आपको एश्योर करता हूं, इस चीज की गारंटी देता हूं कि जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखोगे तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ जाएगी। एक दिन आप इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंटली बात करते हुए अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। और जल्दी में मेरा नया वीडियो आएगा, और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंग्लिश की बहुत सारी जो एक टेक्निक्स होती हैं, एक ट्रिक्स होती हैं, या एक फार्मूलाज होते हैं, या ग्रामर होती है, उसमें जो है आप धीरे धीरे बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा।
हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर यानी इंग्लिश से रिलेवेंट, इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई समस्या है आपकी, या किस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाने हैं, अगर आप ये भी कुछ अलग से पूछना चाहते हैं या अभी तक आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपको जो है उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।